अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुआशरे में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बेमिसल जौहरी साइंसदान समझा जाता है। ना तो इनका कोई हमपल्ला है और ना ही इनका किसी से मुआवजा किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की सलामती की इलामत और जौहरी बम बनाने वाली वो हस्ती हैं जिनको कभी भी भूला नहीं जा सकता। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुए और अपने ख़ानदान के हमरा 1947 को पाकिस्तान हिजरत की। 1974 को उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को यूरेनियम की अफसुर्दगी के मामले पर राब्ता किया और पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दिया। इस तरह 1976 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान वापस आए और 1976 31 मई को ही रिसर्च लेबॉरेटरी की बुनियाद रखी गई, जिसका बाद में ज़ियाउल हक के दौर में नाम चेंज हुआ और AQ खान रिसर्च लेबॉरेटरी रखा गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की कब्र पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद आते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। उनके जानिसार उन्हें आज भी याद करते हैं और उनकी पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद करते रहेंगे। ये वाकई हमारे बहुत बड़े मोहसिन थे और इस खित्ते में अगर आज हम अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, हमारे मुल्क का एक डेटरेंट मेंटेन है, तो इस डेटरेंट मेंटेन होने के बावजूद भी इंडिया की तरफ से आप देखें कितनी धमकियां, थ्रेट्स मिलती हैं। तो हमारी कौम को सोचना चाहिए कि ये कितने बड़े हमारे मोहसिन हैं कि ये डेटरेंट मेंटेन है, तो ये हमारे मुल्क की खुशहाली है, सरहदें महफूज हैं और हमारे मुल्क में अमन है और बैनुल-अक़वामी ताकतें हमें बुरी नज़र से नहीं देख सकती। तो इनकी इसलिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं और ये मोहसिन पाकिस्तान है और वाकई मोहसिन पाकिस्तान है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मानसरा से है और मैं डॉक्टर साहब की दुआ के लिए यहाँ पे आया हूँ कि एक हमारी कौम हकीकत में एक इस वक्त यतीम हो गई है, क्योंकि डॉक्टर कदीर साहब पूरी कौम के मोहसिन थे और बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए ये एक रोल मॉडल थे। तो इनकी वजह से आज हमारा मुल्क महफूज है और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इन्होंने जो मुल्क की खिदमत की, हम पूरी कौम इनके कर्ज़दार हैं कि हम इनकी खिदमत का इनको जो सिला नहीं दे सके। तो इसके लिए हमें अफसोस है। ऐसे कदीर खान जैसे शख्स को तो ताहयात पाकिस्तान का सदर होना चाहिए था, या ये ताहयात को हुटा लेबॉर्ट्री के जो है चेयरमैन रहते, लेकिन हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हम अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं। तो इसका हमें दुख है। बहरहाल पूरी कौम कदीर खान साहब के लिए दुआगो है, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, इनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अनायत फरमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। तो हम इनके ता क़यामत तक ममनून और मशकूर हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की सरहदें महफूज की हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इनके किरदार की वो जो है ना वो सराहती है और कहती है कि कदीर खान एक शख्सियत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है कायद आज़म के बाद हमारे जो है वो कह सकते हैं आपके सबसे अहम जो थे। जिस तरह कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ी एफ़र्ट की और जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली अगर एक जो लेवल दिया या इंटरनेशनली साख मजबूत की पाकिस्तान की, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। तो इनकी जो मेहनत और काविश थी वो हकीकी मानों में हमें याद रखनी चाहिए और ये वाकई हकीकी तौर पे जो हमारी कौम और मुल्क के लिए जो काम किया उन्होंने वो ही इज़ द वन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दुआ मांगने इसलिए आया हूँ कि ये नो डाउट मोहसिन है हमारे, जो हम आज हैं मतलब सुकून से हैं तो इन्हीं की वजह से हैं। अल्लाह ताला के बाद यही थे, वसीला यही बने, वरना बड़े मुश्किल हालात होते जिस तरह आजकल चल रहा है इंडिया में। तो उसको देखते हुए तो ये वाकई मोहसिन थे पाकिस्तान के, तो इसमें कोई शक नहीं। मेरा मतलब छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है, इनके लिए कुछ कहना हम इस काबिल नहीं है कि हम कुछ कह सकें, हम उस रुतबे पे नहीं है। इनका रुतबा इतना बड़ा है कि हमारे मुंह में
वो बात नहीं आ सकती जो इनका हक है। इनका हक तो ये था कि हम इनको हीरो बनाते, हम इन्हें वो इज़्ज़त देते जो इनका हक था वो देते। होता ये ना कि जब इंडिया आता सरहदों पे और ये कहता मैं तब दूंगा ना एटम बम के मेरे लाओ ना इतने पैसे मेरे पाँव में डालो मैं बना के दूंगा। इसने अपने आप को फ्री ऑफ एवरीथिंग रखा, इसलिए हमने इसकी कदर नहीं की। काश अपनी वैल्यू बताता कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, मेरे बग़ैर तुम नहीं ज़िंदा रह सकोगे। लेकिन हमने इन्हें नहीं पूछा, हमने इनको मिट्टी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। आज भी देखिए इनकी मिट्टी को अहमियत दे रहे हैं ना हम इनको तो नहीं अहमियत दे रहे। तो होता ये कि ये इनकी जो वैल्यू थी अपनी वैल्यू खुद मनवाते, हाँ भी मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये करके दूंगा तब तुम्हारी जान छूटेगी इंडिया से। फिर हम कहते हैं नहीं हाँ हम इतने पैसे दे रहे हैं ये ले लो और हमें इंडिया से जान छुड़ाओ। या फिर जब हम ज़बा होते ना उनके हाथों से फिर हमें इनकी कदर आती। आज हमें इनकी कोई कदर नहीं। अब इस कदर का क्या फ़ायदा, उन्हें तो नहीं मिल रही ना, वो तो अब अल्लाह के पास है। मैं वाकंड से आया हूँ और मैं क्योंकि लाहौर में था तो मैं अभी दुआ के लिए आया हूँ। तो मैं आपके थ्रू एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे कि इनकी कब्र को इज़्ज़त दें। ये सब बोर्ड को इज़्ज़त देते हैं, इनकी कब्र को भी इज़्ज़त दें। और इसलिए भी कि इसकी वजह से आज हम सब सेफ़ हैं और इन्हीं की वजह से आज हम जो हमारा नाम जो है वो एटमी पावर में है। तो इनकी कब्र को यहाँ पे मकबरा बनाया जाए और जिस तरह अल्लामा इकबाल के मज़ार पे या कदम के मज़ार पे एक गार्ड खड़ी होती है, इस तरह इनके कब्र को भी उसी तरह में सेम बनाया जाए क्योंकि इनकी भी वही लेवल है। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की बात की जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पर हॉलैंड की हुकूमत की जानिब से अहम मामलात चुराने के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम और बरतानिया के ये मुकदमे जर्मनी ने उस वक्त बरतरफ कर दिए थे जब ये साबित हुआ था कि ये आम किताबों में भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर A.Q. खान को 2 मरतबा मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया। एक तो 14 अगस्त 1996 को और दूसरा 1998 को जौहरी धमाकों के बाद 1999 को। इसके अलावा 1979 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। 10 अक्टूबर 2021 को इस जहान फ़ानी से कूच कर जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को पाकिस्तानी अवाम ता क़यामत याद रखेगी। ये रोशन सितारा अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे और इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।